डेफिनेट का क्या मतलब? जो चीज फिक्स हो। हाँ, फिक्स्ड का मतलब निश्चित हो, हिंदी में कहते हैं निश्चित। थोड़ा और डिटेल बताऊं तो ये होगा कि जो चीजें जानी पहचानी हो, ठीक है, ध्यान से समझना। जो चीजें जानी पहचानी हो, यस सर। फिक्स्ड हो, निश्चित हो। वैसे डेफिनेट वर्ड को एक ही में अगर ट्रांसलेट करें एक ही वर्ड में तो वो होगा निश्चित। डेफिनेट वर्ड का मतलब निश्चित, लेकिन ज्यादा डिटेलिंग करें तो मीनिंग इसकी आएगी निश्चित, फिक्स्ड या फिर जानी पहचानी। विच इज नॉट स्ट्रेंज, जो स्ट्रेंज नहीं है तुम्हारे लिए, अजनबी नहीं है तुम्हारे लिए, वो है डेफिनेट। ठीक। स्कूल चली गई। इनडेफिनिट का मतलब कि जो अनिश्चित है। इनडेफिनिट मतलब यस। अनिश्चित। पापा एक आदमी आया है आपसे मिलने, मतलब तुम नहीं जानते उस आदमी को, अनिश्चित नहीं जानते, अनजाना सा है। एक आदमी आया है, ठीक है, कोई आया है, मतलब अजनबी है वो, समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो इनडेफिनिट का मतलब जो अनिश्चित है, जो फिक्स्ड नहीं है, जो अजनबी है। डेफिनेट का मतलब जो फिक्स्ड है, निश्चित है, अजनबी नहीं है, जाना पहचाना। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं इसके लिए। बंद कर दे। A man wants to see you. A man wants to see you. फुल स्टॉप। और इसी कॉन्टिन्यूएशन में, मतलब ये अलग अलग सेंटेंस जरूर हैं बट एक कॉन्टिन्यूएशन में है, एक सिचुएशन में है दोनों। द मैन waiting for you. That's the a bag has a bag in his hand. देखो, a man wants to see you, the man has a bag in his hand। अब इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि जब मैंने पहली बार इसका यूज किया तो मैंने लिखा a man। उसी मैन का जब मैंने दोबारा जिक्र किया तो मैंने लिखा द मैन। ऐसी क्या बात है? क्यों मैंने पहली बार अ मैन लिखा और दूसरी बार द मैन लिखा, जबकि आदमी वही है? एक ही सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं। मान लो दरवाजे पे किसी ने नॉक किया, तुम गए, तुमने दरवाजा ओपन किया। हाँ जी, क्या बात है? मुझे आपके पापा से मिलना है। ठीक है, वेट करो। अंदर आए, पापा, अ मैन वांट्स टू सी यू। एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। द मैन हैज अ बैग इन हिज हैंड। उसके हाथ में एक बैग। सिचुएशन है, समझ रहे हो ना इसको? yes sir. यस यस सर। सर। आवाज सबको आ रही है ना प्रॉपर मेरी? यस सर। Yes sir. यस सर। ठीक है, यस सर, आ रही है। गुड, वेरी गुड। तो इसमें समझने वाली ये बात है कि जब मैंने पहली बार उस मैन का जिक्र किया अपनी बात में, तो मेरे लिए वो अजनबी है। इस बात को समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसमें क्या सेंस है, इसको समझो। जब हम पहली बार किसी का जिक्र कर रहे हैं तो सुनने वाले को ये लगेगा कि हाँ, ये किसी का नाम ले, किसी के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जब उसी का जिक्र दोबारा दूसरे सेंटेंस में किया तो सुनने वाले को ये नहीं लगेगा कि ये किसी का जिक्र कर रहा है, ये उसको लगे कि अच्छा ये वही आदमी है जिसका जिक्र इसने पहले किया। मतलब पहली बार जब बोला तो वो कोई था, दूसरी बार में वो कोई नहीं था, वो वही था जो पहली बार वाला था। मतलब थोड़ा सा डेफिनेट हो गया, ये समझ रहे हो ना इस चीज को? यस सर। समझ रहे हो कि यस नहीं? सर। यस हाँ, सर।
रौनक Yes, रौनक sir. बोल रहे नहीं आया समझ। Yes. अपूर्व आ रहा है समझ? Yes, sir. अपूर्व है क्लास में? ठीक है। तो अ मैन का मतलब एक आदमी। जब मैंने बोला कि अ मैन वांट्स टू सी यू, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है, तो पापा को क्या लगा कि हाँ ठीक है, किसी आदमी के बारे में ये बोल रहा है, किसी आदमी के बारे में बोल रहा है, वो निश्चित नहीं है। कौन सा आदमी ये निश्चित नहीं है अभी, कोई आदमी है जो मिलना चाहता है। दूसरा सेंटेंस बोला द मैन हैज बैग इन हिज हैंड्स। अब पापा को ये नहीं लगेगा कि जो मिलने आया है वो आदमी अलग है और जो जिसके हाथ में बैग है वो आदमी अलग है, ऐसा नहीं लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब उनको ये लगेगा कि हाँ जो आदमी मिलने आया है उसी आदमी के हाथ में बैग है। अब जरा दूसरे सेंटेंस को देखो, मैं दूसरा सेंटेंस भी लिख रहा हूँ। A man wants to see you. A man has a bag in his hands. या हैंड लिख दो। अब ये जो दूसरा लिखा मैंने, दूसरा सिचुएशन डिस्क्राइब किया, इसमें दोनों बार मैंने इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज किया, ए को यूज किया, अ मैन। Yes, sir. ये दो अलग अलग सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बीच में लाइन डाल दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऊपर वाला एक सिचुएशन है, दूसरा वाला एक दूसरा सिचुएशन। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या हुआ कि जब मैंने पापा को ये कहा कि अ मैन वांट्स टू सी यू, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है, तो पहली बार उनको लगा कि पता नहीं कौन आदमी, कोई आदमी है जो मिलना चाहता है। दोबारा मैंने कहा द मैन हैज अ बैग इन हिज हैंड, तो पापा को ये समझ आ गया कि हाँ जिसके हाथ में बैग है, जिस आदमी का जिक्र दोबारा वाले सेंटेंस में हुआ, वो वही आदमी है जिसका जिक्र पहले वाले सेंटेंस में हुआ था। ठीक है, तो जब आप किसी नाउन को दोबारा यूज करते हो उस सेंटेंस में, वो डेफिनिट हो जाता है। पहली बार में वो इनडेफिनिट होता है, दूसरी बार में वो डेफिनिट हो जाता है। लेकिन जो दूसरा सिचुएशन डिस्क्राइब किया उसमें दोनों में इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज किया। अब सुनने वाले को ये लगेगा कि जो आदमी मिलने आया है और जिसके हाथ में बैग है, ये दोनों अलग अलग आदमी हैं, क्योंकि दोनों इनडेफिनिट। समझ आया सबको कि नहीं? आया सर। रौनक Yes, sir. पहली बार में तुम्हें नहीं आया था। Yes, sir. रौनक कैसे बोलता है जैसे कि गुस्से में हो? गुस्से में है क्या? No, sir. मतलब ऐसा क्यों है टोन तुम्हारा? थोड़ा टोन सुधारो अपना। यस सर, मतलब थोड़ा लगता है कि पत्थर मार दिया फेंक के, बच गया बाल बाल में। थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाओ अपने टोन में, ठीक है? तो इसको ठीक से समझ गए अगर तो यूज कर सकते हो, लिखने में गलतियां नहीं करोगे। डेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है कि आप उसका जिक्र कर रहे हो जिसके बारे में आप इंट्रोड्यूस कर चुके हो। जब आपने कहा अ मैन वांट्स टू सी यू, तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कि एक आदमी आपसे मिलना चाहता है, आपने उसका जिक्र किया, उसका नाम कहीं ना कहीं आया, ठीक है? और दूसरे वाले में द मैन हैज अ बैग, तो आप इंट्रोड्यूस तो पहले कर चुके, अब उसी आदमी का जिक्र दोबारा करना चाहते हो, तो अब बोलोगे द मैन। इसका मतलब कि यू आर द ऑनर। मालिक कौन है यहाँ पर? बोलने वाला। क्योंकि बोलने वाले को पता है कि दोनों अलग अलग आदमी हैं या एक ही आदमी का जिक्र दोनों में हुआ है। तो ये किसको पता है? सुनने वाले को या बोलने वाले को? बोलने वाले को। हाँ, जो इन्फॉर्मर है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे अपने पापा को इन्फॉर्म करना है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं पापा को सही इन्फॉर्मेशन दूं। अगर मैं दोनों में इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करके इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो पापा तक गलत जानकारी चली गई। पापा को लगा कि दो आदमी है, शायद मिलने आया है वो कोई और है और जिसके हाथ में बैग है वो कोई और है। गलत जानकारी चली गई, जबकि आदमी तो एक ही था जब मैं गया था गेट पर।
हाँ, अगर तुम्हें लगे कि नहीं सही में 2 आदमी खड़े हैं, एक तो मिलने के लिए खड़ा है दरवाजे पे, दूसरा आस-पास कहीं बैग लेके खड़ा है, तो पापा को मैं वो इन्फॉर्मेशन दूँगा, फिर मैं इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करूँगा दोनों में, है ना? तो थोड़ा वाइज़ली हम अगर हम चीज़ों को समझते हैं, सिचुएशन को समझते हैं और हमारे पास नॉलेज है इंग्लिश ग्रामर का, आर्टिकल यूज़ करने का, तो हम सही ढंग से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। अब बात सर आती है, हाँ, बोलो, पूछो। सर ये नोट्स आ जाएगा या स्क्रीनशॉट लेना होगा? नहीं, नोट्स मिल जाएगा। ओके सर। एक मिनट। तो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिमाग में आ सकता है कि जब हम ये समझ गए कि इनडेफिनिट आर्टिकल 2 होते हैं, ए और एन, तो अब हमें ये भी जानना पड़ेगा कि सर इनडेफिनिट आर्टिकल तो 2-2 होते हैं। अब हमें ये कैसे पता चले कि ए का यूज़ कहाँ करें, एन का यूज़ कहाँ पे करें? इसको भी समझना पड़ेगा। हाँ, बोलो, किस-किस को पता है इस बारे में? मुझे पता है। सर मुझे पता है। अच्छा ठीक है, सर, पहले मुझे रौनक पता है। बोलेगा। ठीक है, वन बाय वन। रौनक सर, बोलो तुम। सर एन वॉवल्स के साथ लगता है और ए कॉन्स्टेंट्स के साथ लगता है। और किसे बोलना है? सर मुझे सर मुझे अच्छा ठीक सर, है, श्वेता बोलो, मुझे। श्वेता बोलो। सर ए कॉन्स्टेंट्स के साथ लगता है और एन वॉवल्स के साथ लगता है। अनुराग बोलो। अनुराग बोलो। द ए ई आई ओ यू सबके साथ। सर मैं तुम्हारी आवाज कट गई थी बीच में, दोबारा भी दिया। बोलो, दोबारा बोलो। एन ए ई आई ओ मतलब जितने भी वो वॉवेल होते हैं उनके साथ लगता है और एक ही चीज कांस्टेंट कहना के है तो साथ ये बोलो लगता ना है कि जो सेम, बाकी के फिर लेटर्स टाइम होते मत लो उसमें। किसी के पास इससे डिफरेंट है कुछ कहना तो वो बोलो। यस अपूर्व सर। यस सर। बोलो। सर साउंड से होता है। अपूर्व, साउंड हाँ, से लोग एक्सप्लेन इन डिटेल, टेल मी डिटेल्स। सर अगर किसी भी वर्ड में ए ई आई ओ यू किसी का भी साउंड आया तो वो हो जाएगा उसमें एन लगेगा। ओके, और अंजल अगर तुम्हें कहना है कुछ? मैं सर मेरा भी सेम है। सेम किसके? नाम लेकर बोलो। किसके जैसा? रौनक रौनक के जैसा। रौनक के जैसा। शुभांशी, ठीक है, शुभांशी। सेम रौनक भैया जैसा। ओके, देखो थोड़ा सा ज्यादा सही था अपूर्व का इसमें, बाकियों ने बोला है। दिमाग में कितनी जानकारी है वो एक अलग चीज है, लेकिन कितनी बात तुम बोल पाए वो दूसरी चीज है। मेरे दिमाग में कितनी जानकारी है तुम्हें दिख रहा है क्या? नो सर। तुम्हें तो वही पता चल रहा है जो No, मैं मुंह से sir. बोलकर बताऊंगा, है ना? यस सर। जितनी बातें मैं बोलकर एक्सप्रेस करूंगा तुम्हें उतना ही पता चलेगा। और अगर एक्सप्रेशन देते समय मैंने कुछ गलत एक्सप्रेस कर दिया तो तुम्हें तो यही लगेगा ना कि सर को नहीं पता है, लगेगा कि नहीं? लगेगा ना? Yes, sir. लगेगा। हाँ, तो जो लोग मोबाइल से क्लास ले रहे हैं, मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर लो, तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
बाकी अपनी सुविधा देख लो। सर मुझे मेरे लगता है फोन कि में लैंडस्केप में बढ़िया नहीं रहेगा। हो रहा। सर किस मोड में? रोटेट हो जाएगा, जैसे उसको घुमाओगे से अपने आप ही रोटेट हो जाता है स्क्रीन। मैं भी हाँ करना ये ठीक है, हाँ हो गया अब। रौनक तुम छत के ऊपर जाके क्यों बैठा है? अरे सब नीचे बात करते हैं तो शोर जाएगा, बार बार माइक ऑन ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा चलो, अच्छी बात है, तुमने मैनेज किया इस तरीके से, ये अच्छी बात है। शुभांशी तुम भी कर लो, स्क्रीन रोटेट हो जाएगा अपने आप। सर मेरे पापा के फोन चलो में आगे बताता स्क्रीन हूँ। रोटेट नहीं होती है। तो जितनी बातें मेरे दिमाग में हैं वो तुम दिखता, जितनी बातें मैं बोलकर एक्सप्रेस करता हूँ वो तुम्हें दिखता है। उसी तरह से ये सब पे लागू होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ भी, सबके साथ होता है। तो कोशिश ये करो कि जो तुम्हें पता है उसको सही ढंग से एक्सप्रेस करो। या फिर ये भी होता है कि तुमने सही ढंग से पढ़ाई नहीं की होगी, सर या जो वाइट तुम्हें पढ़ाया गया होगा एग्जैक्टली उस चीज को तुमने याद नहीं रखा, ठीक से बात को नहीं पकड़ा, तो जब तुम्हें एक्सप्रेस करने का मौका मिला तुमने गलत ढंग से एक्सप्रेस कर दिया उसको, राइट? यस। ठीक है, अब चलो मैं बताता हूँ कि इसमें सही चीज क्या है। जो वर्ड, जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल है, मेन रूल यही है ना कि वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, इसको देखकर हम ए और एन का यूज करते हैं। ये सीखा होगा ना स्कूल में। यस सर। यस सर। ठीक है, बट ऐसे याद मत रखो, क्योंकि अगर ऐसे हम याद रखेंगे तो बहुत सारे वेराइटीज हमें याद रखनी पड़ेगी, बहुत सारे इफ एंड बट उसमें याद रखने पड़ेंगे। तो सिंपल चीज ये कि जिस वर्ड का, वर्ड पर हम ध्यान नहीं देंगे, स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देंगे, हम उसके साउंड पर ध्यान देंगे। ठीक है, वर्ड को बोलते समय जो फर्स्ट लेटर प्रोनाउंस होता है वो साउंड वॉवेल के जैसा है या कॉन्सोनेंट के जैसा है। अगर मेरी बात ठीक से एक्सप्रेस नहीं हो पा रही, तुम तक नहीं समझ पा रहे, तो पूछना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, पूछना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे मोबाइल को एक से रखो, एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, समझा, एक बार करना है कर लो, एक्सपेरिमेंट्स मत करो ऐसे करके वैसे करके, हिलते रहो, दुनिया हिलाते रहो बीच बीच में, ऐसे मत करो। पता चलेगा थोड़ी देर बाद धरती पिचक के चपटी हो गई है। ऐसे मत करो, जैसे रखना है मोबाइल को वैसे एक पोजीशन रखो और फिक्स, लगे कि सबके भूचाल आ गया है, सबके अर्थक्वेक आ रहा है सबके तरफ, सबके घर में अर्थक्वेक आ रहा है, ऐसा फील करा है। जैसे रखना है एक पोजीशन में मोबाइल को, जहां भी रखना है, बुक्स रख लो, बुक के साथ कलेक्ट करके उसको फिक्स करके रख दो वहां पर, और हेडफोन ऐसे ऐसे तार से लगाकर बैठो सामने, मोबाइल फिक्स रहेगा और ध्यान से सुनो। पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, मोबाइल में एक्टिविटी ऐसे ऐसे करते रहोगे कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी वर्ड को जब हम करते हैं, उच्चारण करते हैं हम, उसका फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल की तरह का साउंड देता है तो एन लगाओ, और अगर कॉन्सोनेंट के जैसा साउंड देता है तो ए लगाओ। ये सबको यस सर। गुड, यस सर। ठीक। अब देखो इसमें क्या है, एग्जाम्पल्स से ज्यादा समझ आएगा, एक मिनट में लिख ही देता हूँ चीजों को।
यूजेस ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन, इसमें कंडीशन ये होगा इफ sound of a word starts like a vowel sound, use an. If sound of a word starts like a consonant sound, use a. देखो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्लियर हैं क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, एक मिनट। अब आई गेस कि ये तो सबको पता होगा कि वॉवेल कौन कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। यस Yes, sir. ठीक, यस सर। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया। इनके जैसा साउंड आता हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये लेटर आते हैं, ध्यान से सुनो, मैंने लेटर को कहीं भी यूज नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि इनके जैसा साउंड आता हो, ए के जैसा साउंड आता हो किसी वर्ड में, ई के जैसा साउंड आता हो, आई के जैसा साउंड आता हो, ओ के जैसा साउंड आता हो, यू के जैसा साउंड आता हो, तो इन सभी साउंडिंग में हम एन का यूज करेंगे। बाकी कोई भी होगा उसमें ए का यूज करेंगे। अगर इस तरीके से याद रखोगे ना तो बहुत सारे रूल्स याद नहीं करने पड़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि पहले ये याद करो कि ए से स्टार्ट होगा तो उसमें एन यूज करो, वॉवेल से स्टार्ट हुआ तो एन यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ तो ए यूज करेंगे, फिर उसमें किंतु परंतु लगाओगे कि इफ दिस इज द सिचुएशन देन यू हैव टू चेंज द रूल एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे रूल्स याद करने पड़ जाएंगे। इस तरीके से अगर साउंड को याद रखोगे, साउंड वाला सिस्टम, तो बहुत सारे रूल्स नहीं याद करने पड़ेंगे। अब इसमें एग्जांपल लेकर देखते हैं। एप्पल, एप्पल साउंड कौन सा रहा है जरा ध्यान से देखना। ए का। इनमें से कौन सा साउंड आया? A का। ठीक है, तो हम इसमें लगाएंगे एन, राइट। Yes, sir. एलिफेंट, कौन सा साउंड आ रहा है इसमें, किसके जैसा साउंड? ई। ठीक, A. E. तो एन आया। बनाना। हैंड, किसके जैसा साउंड आ रहा है? सर इन सब में किसी जैसा नहीं आ रहा तो ए है। एच मतलब का। वॉवेल के जैसा साउंड नहीं आ रहा, राइट।
यस Yes, sir. वॉवेल के जैसा साउंड नहीं आ रहा तो इसमें ए लगेगा। आवर, किसके जैसा साउंड आ रहा है? एच H. हाँ, एच के जैसा साउंड आ रहा है ना सब में? साउंड आ रहा है तो इसमें वोवेल Yes, sir. सबको ये लग रहा है ना एच के जैसा साउंड आ रहा है? कि किसी और सर, कुछ और लग रहा है? सर आर लग रहा है, ओकार। सर मुझे कुछ और लग रहा है। क्या लग रहा है? मुझे मतलब भी कुछ और। ओ कुछ जैसा और sound। मतलब क्या होता है? आ जैसा साउंड आ रहा है? H. O. O. ठीक है। एक बात बताओ, इसको हावर पढ़ते हो या आवर पढ़ते हो? आवर बोलो। आवर Our. आवर R पड़ता R. दूसरा वाला ना? यस सर। Yes. साउंड तो फिर ए के जैसा हुआ ना डेविड? साउंड फिर ए के जैसा हुआ ना कि एच के जैसा हुआ? ए के जैसा। Yes. एक जैसा. सर इसीलिए मैं एक के जैसा. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एन एन आएगा, राइट? यस सर। Yes. क्योंकि देखा? Yes, sir. H साइलेंट मोड पे है. मैंने बोला कि ये साइलेंट मोड पे है या साइलेंट मोड पे नहीं है, ऐसा कुछ बोला मैंने? जो रूल मैंने पढ़ाया उसमें तुम्हें किंतु परंतु याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही मैंने मेंशन किया। नॉर्मली जो तुम्हें पहले पढ़ाया गया होगा उसमें ये बताया गया होगा, सबसे पहले बेसिक में ये बताया कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो ए लगा देना, वॉवेल से या स्टार्ट होगा तो एन लगा देना। अब उस रूल के हिसाब से तो इसमें ए आना चाहिए। फिर तुम्हें बाद में टीचर ने पढ़ाया कि नहीं, अब इसमें एक्सेप्शन है कि अगर आवर है वगैरह वगैरह तो उसमें ऐसे चेंज करना, ये रूल बदल जाएगा, ऐसे पढ़ाया था कि नहीं? पढ़ाया था। हाँ, लेकिन मैं वो नहीं पढ़ा रहा तुम्हें, पढ़ाया था. मैं वैसे पढ़ा ही नहीं रहा तुम्हें। मैं मेरे ध्यान दो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। मैंने वो रूल ही नहीं पढ़ाया तुम्हें, तुमने नोटिस किया इस बात को? मैंने वो रूल पढ़ाया ही नहीं तुम्हें, मैंने वो चीज ही नहीं पढ़ाई तुम्हें कि ए से स्टार्ट होगा तो क्या करोगे, बी से स्टार्ट होगा तो क्या करोगे। मैंने लेटर पढ़ाया ही नहीं, मैंने साउंड पढ़ाया तुम्हें, ठीक है? मैंने जो रूल पढ़ाया उसमें साउंड का जिक्र है, लेटर का जिक्र नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। जो तरीका मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें बहुत सारे रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सीधा फैसला दो लाइन में हो जाता है कि अगर साउंड वॉवेल के जैसा हो तो एम लगाओ, के जैसा हो फर्स्ट लेटर का साउंड, ठीक है? जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो बोलते समय पहला जो साउंड निकलता है मुंह से उसकी बात हो रही है, ये नहीं कि लास्ट वाले का। पहला साउंड, फर्स्ट साउंड जो मुंह से निकले वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते समय, वो अगर वॉवेल है तो एन लगाओ, एल्स ए लगाओ। टाइम कितना हो गया? 8:14. 8:14। ठीक है, तो आवर में एन लगेगा, ए नहीं लगेगा। एन आवर बोलेंगे, आवर नहीं बोलेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। किसी को शक? No, sir. नो सर। No. उसी तरह से ऑनेस्ट मैन, इसमें कैसे पढ़ते हो इसको? हॉनेस्ट मैन या ऑनेस्ट मैन? ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट हाँ, मैन। हम इसको ऐसे बोलते हैं, ऑनेस्ट, राइट? हॉनेस्ट तो नहीं बोलते ना, किसी कोई बोलता है क्या तुम में से हॉनेस्ट? नहीं.
अगर किसी को ऐसा लगता हो कि ये हॉनेस्ट बोलते हैं दूसरा वाला ये, तो समझ लो कि गलत है, उसको ठीक कर लो। इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑनेस्ट, अ से अनार वाला साउंड, वो साउंड आता है इसमें। ओ वाला। तो सर इसका तो फर्स्ट साउंड मैं ए तुम्हें हो मैंने गया। तुम्हें हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने तुम्हें लेटर नहीं पढ़ाया, मैंने साउंड पढ़ाया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर एच लिखा हुआ है तो क्या करो, मैं ये कहूंगा कि इसका साउंड क्या आ रहा है, उसके हिसाब से कुछ करो। फर्स्ट लेटर, लेटर क्या लिखा हुआ है वो उसको मैं फोकस ही नहीं कर रहा, उस लेटर का साउंड क्या आ रहा है मैं उसको फोकस कर रहा हूँ। अब इसका साउंड आ रहा है ऑनेस्ट, अ से अनार वाला, तो इसमें लगेगा एन ऑनेस्ट मैन। कोई शक? नो दैट। नो सर। ठीक है जवानों, नो सर। आज की छुट्टी, बाय। बाय। भेज दूंगा ये नोट्स यस में, सर। अपने अपने नोटबुक में अपडेट कर लेना। सर।